ओम गणेशाय नमः। महाभारत से सीख अध्याय 85 धर्मराज का शासन इस अध्याय का विषय है। राज सिंहासन पर बिठाए गए युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को सामने रखते हुए ही शासन किया। विदुर, संजय, कृपाचार्य और युयुत्सु जो धृतराष्ट्र और उनकी नौकरानी का पुत्र था, ये सभी धर्मराज के सहयोगी बनके उनके साथ काम करने लगे। पांडव हर कार्य में धृतराष्ट्र से सलाह मशवरा करके ही राज्य का परिपालन कर रहे थे। गांधारी को माँ की तरह गौरवित किया। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उलूपी, चित्रांगद, इन सब ने गांधारी की सेवा की। सिवाय भीम के बाकी सभी पांडव धृतराष्ट्र के दिल को कभी नहीं दुखाते थे और ऐसा ही काम करते चले आ रहे थे। लेकिन सिर्फ भीम अब तक उन पर मन में क्रोध रख रहा था और उनको सही सम्मान नहीं दे रहा था। इस प्रकार 15 साल बीत गए। एक दिन धृतराष्ट्र ने सभी मुख्य सभा सदस्यों को बुलाया और बताया कि वे वन में जाकर तपस्या करना चाहते हैं। दुर्योधन जैसे दुष्ट को मैं संभाल नहीं सका और उसे नियंत्रण में नहीं रख सका। इस कारण मैंने सभी संबंधों को खोया। मैंने महापाप किया है और मैं पापी हूँ। इस प्रकार उन्होंने विलाप किया। पांडवों के प्रेम और सम्मान के कारण मैं सभी प्रकार की सुविधाओं के साथ जीने पर भी वन जाके तपस्या करके अपने पापों का प्रायश्चित करना ही मेरे लिए सर्वप्रथम धर्म बनता है। इस प्रकार मेरी सोच है। ये बात उन्होंने सबके सामने प्रकट किया। गांधारी और मैंने वन जाने का फैसला लिया है। धर्मराज ने धृतराष्ट्र के इरादे को बदलने का प्रयत्न किया और कहा, अगर आप अपना फैसला नहीं बदलोगे तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। उस वक्त वहाँ व्यास जी आए और धर्मराज को समझाया। जब आप सब 13 साल वन में थे तब धृतराष्ट्र ने राज्य के शासन के सारे सुखों का अनुभव किया। तुम सबके शासनकाल में भी 15 साल आराम से सभी सुविधाओं के साथ वे रहे। क्षत्रिय धर्म के मुताबिक उन्हें वन में जाकर तपस्या करके सद्गति प्राप्त करनी है। उन्हें कोई भी मत रोकना। इस प्रकार कहा व्यास जी ने। सभी ने व्यास जी के प्रस्ताव को मान लिया। उसके बाद धृतराष्ट्र ने धर्मराज को कुछ अच्छे विचार और सलाह दिए। राज्य के 8 अंग होते हैं। वे ये हैं: देश, किला, संपत्ति, नेता, मंत्री, सहायक, सेना और सुसंपन्न राजधानी। इनमें से किसी भी एक अंग को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। धर्म मार्ग पर चल के शासन करने से ही देश की रक्षा कर सकते हैं। आनुवांशिक रीति से जो न्याय धर्म के मार्ग में चलते आए हुए हैं उन्हें ही खास उत्तरदायी पद पर रखना चाहिए। हमेशा दुश्मनों पर एक नज़र रखना चाहिए। जब वे शक्तिहीन हैं तब उन पर युद्ध करना है। युद्ध करने के लिए 3 शक्तियों की ज़रूरत है: उत्साह शक्ति, प्रभु शक्ति, मंत्र शक्ति। मन में युद्ध करने के लिए उत्साह और उद्वेग पैदा होना उत्साह शक्ति है। असीमित संपत्ति को हासिल करना प्रभु शक्ति है। युद्ध वीर और योद्धाओं द्वारा दिए जाने वाले युद्ध के तरकीबों द्वारा मिलने वाला फल मंत्र शक्ति है। गरीबों, कर्मचारियों, सैनिकों को खुश रखना राजा का सबसे मुख्य कर्तव्य है। ऐसा समझाया धृतराष्ट्र ने धर्मराज को। उसके बाद धृतराष्ट्र ने राज्य की प्रजा को एक सामूहिक जगह पर एकत्रित होने को कहा और दुर्योधन द्वारा किए गए पापों को माफ करने के लिए उनसे फरमाइश की और उनके वन जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकार करने के लिए कहा। धर्मराज सभी प्रकार के न्याय धर्म का आचरण करने वाले हैं। हमें इतने साल जितनी सामर्थ्य और कौशलता से उन्होंने संभाला, उससे भी अधिक ज़्यादा खुशी और सुसंपन्नता के साथ आप सबको रखेंगे। यह उसका कर्तव्य है और वह कर्तव्य ज़रूर निभाएंगे। प्रजा ने धृतराष्ट्र के बातों को मान लिया और जय जयकार किया। धृतराष्ट्र ने उन्हें प्रणाम किया और विदा लिया। जय श्री कृष्ण।